नेक्स्ट हमारे पास जो रैंडम फंक्शन है, रैंडम फंक्शन ये नहीं है कि एसक्यूएल में वर्किंग में नहीं है, लेकिन उसके काम और है। ठीक है, ये बेसिकली जो वैल्यू हमें शो करवाता है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के दरमियान में शो करवाता है। जैसे मैं सिलेक्ट रैंडम कहूँ, सिलेक्ट रैंडम मतलब कोई भी वैल्यू इसने 0 और 1 के दरमियान में हमें शो करवा दी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा डिसाइड कर लूँ अपनी वैल्यू के मुताबिक। मैं 5 से मतलब बड़ी वैल्यू हो और 10 से छोटी वैल्यू हो, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टेक्निक यूज़ करता हूँ। जैसे मैं 10 में से -5 करूँ तो मेरे पास 5 ही आएगा, तो 5 + 5 करें, उसके बाद उसको क्या करते, मल्टीप्लाई कर दे रैंडम नंबर के साथ। यहाँ से मेरे पास जो टेक्निक, इस टेक्निक्स के ज़रिए से मैं 5 से लेकर 10 तक के दरमियान की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिटवीन 5 एंड 10। वैसे बिटवीन का कीवर्ड भी है, वो हम बाद में जो सेशन आएंगे उसके अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इसे और एग्जीक्यूट करूँगा। देखें अब मेरे पास 6.92। अब नेक्स्ट टाइम इसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। गौर करें, 7.1, 9.1, 5.7, 6.4, 6.8, 6.5, 6.6, हर दफ़ा मेरे पास क्या आ रही है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो बिल्ट इन फंक्शन से एसक्यूएल के अंदर क्या है, ये हम बाद में जो आने वाले सेशंस है ज़रूर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। SQL select as is used to assign the temporarily a new name to a table column। एज के स्टेटमेंट जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस किया, यहाँ पे आए तो देखें सिलेक्ट टॉप 1 फर्स्ट नेम एज अ फर्स्ट स्टूडेंट के नेम से हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। एक नया कॉलम जनरेट करने के लिए बेसिकली एज का कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे नया कीवर्ड के नया फर्स्ट स्टूडेंट का नया कॉलम एक जनरेट करवाया हमने, वैसे ही यहाँ पे इसका कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं एक स्टूडेंट का टेबल जो है हमारे पास मुकम्मल डाटा उसका रिट्रीव करवाता हूं ताकि हम दोबारा इसी को रीड आउट करें, ताकि हमें इस क्यूरी को समझने में आसानी हो। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ए फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कहता है फर्स्ट नेम हो और लास्ट नेम हो। अब क्या करेगा, फर्स्ट नेम तो आएगा लेकिन लास्ट नेम की जगह रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट स्टूडेंट का कॉलम नेम। लास्ट नेम की जगह पे अभी हमारे पास यहाँ पे लास्ट नेम आ रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लास्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम लिखा जाएगा, इसलिए कि हमने कॉलम का नेम चेंज कर दिया है। इसे एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट नेम तो एसिटीज आया, उसके बाद लास्ट नेम की जगह पे क्या आ गया, हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट आ गया। फिर मैं चाहता हूं कि एक किसी का कंप्लीट एड्रेस बनाने के लिए उसका नाम जरूरी होता है, उसका एड्रेस जरूरी होता है, उसका सिटी जरूरी होता है। मैं अभी फिलहाल क्या करता हूं जी, सिर्फ ये वाली क्यूरी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूं ताकि बाद में हम इसको समझ सकें। ठीक है, अभी मैंने क्या है, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी और कंप्लीट। मैं इसको दोबारा स्टूडेंट के टेबल को रिट्रीव करता हूं सारे के सारे को ताकि हमें समझ आ जाए। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी का जो टेबल है, सॉरी कॉलम है, ये तीनों मर्ज हो जाएं एक कॉलम के अंदर। तीनों की वैल्यू एक कॉलम के अंदर मर्ज करने के लिए, एक जगह पे कंपोजिट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ये कंपोजिट कॉलम है, ये कंपोजिट की भी इसके ऊपर इस तरह लगाई जा सकती है, हमने मिलाना है उसको आपस में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये क्यूरी लिखता हूं, मैं कहता हूं सिलेक्ट फर्स्ट प्लस ऐड कर दो किसके साथ, आगे नेक्स्ट लिटरल मेरे पास एड्रेस होगा, फर्स्ट कॉलम को एड्रेस के साथ ऐड कर दिया, आगे कॉमा सिटी को भी एड्रेस के साथ अटैच कर दिया, और एज से मतलब शो हो, ये जो मैंने 3 कॉलम आपस में ऐड अप किए हैं ये शो हो किसके अंदर, कंप्लीट एड्रेस के अंदर। ये एक नया कॉलम जनरेट हो और उसके अंदर मुझे ये शो हो जाए किस टेबल में, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल में से ये सारा काम हो। मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखें अमान नाम है और 42 स्ट्रीट है, इकबाल नगर साहिवाल सिटी है उसका। देखिए तीनों कॉलम्स का डाटा एक साथ इकट्ठा हो गया। फिर मैं क्या करता हूं,
मैं वापस आता हूँ इस वाले कॉलम्स को जो हमने डिलीट किए थे। मैं कहता हूँ मुझे स्टूडेंट आईडी भी शो हो, फर्स्ट नेम भी हो शो और लास्ट नेम भी शो हो, और उसके बाद आगे कंप्लीट एड्रेस भी शो हो किसी भी स्टूडेंट्स को। तो इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे जो डाटा रिट्रीव करके देगा, तो स्टूडेंट आईडी हमने कहा था इसे, उसने स्टूडेंट आईडी का कॉलम हमें डेटाबेस के अंदर जो टेबल हमारा स्टूडेंट है वहां से रिट्रीव करवा के हमें दे दी, और इसी तरह फर्स्ट नेम भी उसने रिट्रीव करवा के दे दिया, इसी तरह लास्ट नेम भी हमें रिट्रीव करवा के दे दिया। और एक थर्ड जो फोर्थ कॉलम है एक नया एज ए कंप्लीट एड्रेस के नाम से जनरेट किया, जिसके अंदर उसने 3 कॉलम जो हमने उसे कहा था उन 3 कॉलम्स को आपस में ऐड करके यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है जी। तो एज का कीवर्ड हमारे किस काम आता है कि एज यूज्ड टू असाइन द टेम्परेरी न्यू टू अ टेबल। ये टेम्परेरी कॉलम होता है, ये परमानेंट कॉलम नहीं होता। इट मेक्स इजी प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूरी रिजल्ट्स and allows the developer to label results more accurately without permanently remaining table। ठीक है। उसके बाद इनकी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है एसक्यूएल के अंदर। इज एन ऑपरेटर, ये इन एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, जैसे और ऑपरेटर काम करता है ना। और ऑपरेटर किस लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो 4 वैल्यू है 5 वैल्यू है उनमें से कोई एक भी दुरुस्त आ जाए, एक भी ठीक आ जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक होगा। इसने रिप्लेस किया किसको, इन स्टेटमेंट ने और की कंडीशन को रिप्लेस किया, चाहे वो हम सिलेक्ट की क्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हो, इंसर्ट का कर रहे हो, अपडेट और डिलीट की क्यूरी क्या होती है हम बाद में सेशन जो आ रहे हैं उसके अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इन, यहाँ पे जहाँ पे 5, 1 और 10 है, मैं कहता हूँ इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद हम इसकी बाकी जो फर्दर काम है उसको भी देखते हैं। हमारे पास जहां जहां पे स्टूडेंट आईडी 1, 5 और 10 थी ना, वहां पे उसने वो सारी वैल्यू हमें निकाल के दे दी। मैं कहता हूँ नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ ट्रू हो। इसी तरह मेरे पास आईडी जिसकी 6 हो, स्टूडेंट आईडी जिसकी 6 हो, 2 हो और 10 हो, ये वाली वैल्यू मुझे शो हो जाए, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें उसने 2, 6 और 10, जहां जहां पे उसने वैल्यू 2, 6 और 10 मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हमने रिट्रीव करवाने हैं, हम कहते हैं ये 3 लोग हैं जिनकी आईडी 2 है, 6 है और 10 है, वो वाली वैल्यू हमें रिट्रीव करवा के दे दो, तो वो वाली वैल्यू को रिट्रीव करवा के हमें वापस कर देता है। ठीक है। तो यहां से हमने पता सीखी कि और स्टेटमेंट भी तो ये होती थी कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, अगर तो ये ट्रू है तो हमें निकाल दो। अगर कोई फॉल्स कंडीशन भी हम यहाँ पे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 रिकॉर्ड नहीं है, टोटल 11 रिकॉर्ड है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए हमारे पास 12 वाला रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन 2 और 6 और 10 का रिकॉर्ड तो हमारे पास आ गया। तो और कंडीशन क्या है, सेम ये नहीं है, हमारे पास 3 कंडीशन ट्रू हो रही है और एक कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स वाली को वो इग्नोर कर रहा है और ट्रू वाली को मेरी वैल्यू निकाल के दे रहा है। अगर हम मोर कंडीशंस भी इसमें लगा दें, मतलब 14 भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, हम 14 रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे टोटल 11 रिकॉर्ड है स्टूडेंट के टेबल के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 12 और 14, फिर भी मेरे पास 2, 6 और 10 की वैल्यू आएगी, रिकॉर्ड आएगा, बाकियों का रिकॉर्ड नहीं आएगा। इसमें एग्जीक्यूट करता हूं, देखें फिर भी 2, 6 और 10 का आया और 12 और 14 का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।